नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे दमदार बुलेटिन यानी खबर बड़ी है। खबर बड़ी यानी वो खबरें जिनका आपकी जिंदगी पर असर हो रहा हो और जो समाज और देश के लिए बेहद अहम हो, क्योंकि खबर यानी रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत यानी खबर बड़ी है। निधि, तो अगले 60 मिनट के लिए जमकर बैठ जाइए। ऐश्वर्या, दर्शकों से यह अपील है कि कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबर बड़ी है और इस वक्त सुशांत केस से बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत के पास आई है। और सुशांत केस से जो बहुत बड़ी खबर है, ऐश्वर्या, अब बताइए क्या है? बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी है। रिपब्लिक भारत ने कल 24 घंटे पहले आपको बता दिया था, हमारे दर्शकों को बता दिया था कि पुलिस को अप्रोच किया गया है, पुलिस के पास जाया गया। हमारे सूत्रों ने बताया था और आज सबसे पहले हमने बताया निधि हमारे दर्शकों को कि सुशांत की गर्लफ्रेंड, जी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो कि खुद एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनके खिलाफ कई गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। इन्हीं बातों को आज हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि इस एफआईआर में क्या क्या है। बिल्कुल, ऐसी बातें सुनकर आप भी हिल जाएंगे। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो हम आपको दिखाएंगे और सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर हम आपको बताएंगे जो आपकी जिंदगी पर असर करेगी। और वो खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राफाल से जुड़ी हुई। राफाल की फैक्ट्री में आपको ले चलेंगे एक्सक्लूसिव तौर पर। आप देख पाएंगे कि कैसे फौलादी लड़ाकू विमान तैयार होते हैं। बिल्कुल, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रफाल की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद और यही नहीं रुकेगा मामला निधि। बिल्कुल, और ये भी बताएंगे ऐश्वर्या दर्शकों को कैसे दुश्मन की कब्र खोदने को तैयार है ये राफाल। आसमान में शक्ति प्रदर्शन की एक और बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवाएंगे ऐश्वर्या। बिल्कुल, आपको बताएंगे कि कैसे 4 मिनट के फासले से बस बचा है चीन। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे आज कि कोरोना काल में किम जोंग को परमाणु क्यों पसंद है। बिल्कुल, अपनी अखंड कवरेज के तहत, जी हां, अयोध्या के मसले पर अपनी अखंड कवरेज के तहत हम आपको अयोध्या भी लेकर चलेंगे और चांदी की वो ईंट दिखाएंगे जो राम मंदिर की नींव में रखी जाने वाली। और आखिर में हम आपको कोरोना पर एक शुभ समाचार सुनाएंगे, बताएंगे कि किससे जिम्मेदारी दी गई है कोरोना के विरुद्ध युद्ध की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर बड़ी है में सबसे बड़ी खबर से। वो ये सुशांत सिंह राजपूत केस में ये सबसे बड़ी खबर है। ये खबर इसीलिए बड़ी है क्योंकि एफआईआर दर्ज करा दी गई है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से। ये एफआईआर पटना में दर्ज कराई गई है और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर गंभीर इल्जाम है। बिल्कुल निधि, और इस एफआईआर की कॉपी है हमारे पास और हम बता रहे हैं आपको। इसमें बताया गया है कि मेरा बेटा, और ये उनके पिताजी लिखवा रहे हैं, सुनिए जरा गौर से। कहता है ये इनके पिताजी, मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत के में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की, और ये जो एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं, इसी में से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। वो बताते हैं कि मैं आपको वहां ले जाएंगे। जी, वो बताते हैं कि मेरा जो बेटा है, जो मेरा बेटा, वो 2019 के मई तक बिल्कुल बुलंदियों पर था। फिर उसे एक रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की मिली। सुशांत सिंह के अच्छे संपर्कों का फायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित करना चाहती थी। उन्होंने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए साफ कर गए निधि, तो गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। तो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह रिया चक्रवर्ती पर एक फिल्म भी आने वाली थी सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती की। लेकिन रिया चक्रवर्ती, जो कि उन्होंने खुद अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बताया था। आपको याद होगा ऐश्वर्या, दर्शकों को भी बता दें कि अमित शाह को टैग करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूं। लेकिन इसमें जी, और लेकिन अगर ये आप एफआईआर पढ़ें, इस एफआईआर में सिर्फ रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं, रिया चक्रवर्ती के परिजनों का नाम, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ा ली और वे सभी मेरे बेटे को हर मामले में हस्तक्षेप करने लगे। इसमें यही नहीं, इसमें यह भी लिखा है निधि, और मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। हमारी साथी अलीशा वहां है। अलीशा, आप इस समय मुंबई में मौजूद हैं। इस एफआईआर के बाद बिहार पुलिस के 4 बड़े अफसर वहां पहुंच गए हैं। क्या है लेटेस्ट अलीशा?
बिल्कुल बिहार टीम के 4 लोग जो है वो अब मुंबई में पहुंचे हैं और जहां तक पता चला है कि इस पूरे मामले को लेकर, सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर खुद जो है मुंबई सीपी से बातचीत हो चुकी है और बाड्रा पुलिस स्टेशन की ओर से जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो लगातार इस पूरे मामले में सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के अलावा कोई भी तथ्य या फिर कॉन्क्रीट कंक्लूजन के सामने न आते हुए सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल सुशांत के पिताजी के ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें खासतौर पर जो आरोप लगा है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो उन पर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर लगा है। इस अपडेट को अगर हम देखेंगे, इसकी जो जानकारी के ऊपर देखेंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर यह कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के जो क्रेडिट कार्ड है वो अपने यूरोप ट्रिप के लिए यूज किए गए थे। साथ ही जो सबसे बड़ा अगर अहम देखा जाए, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौमिक चक्रवर्ती जो सुशांत की कंपनी की 3 फिल्म्स है उनके डायरेक्ट कर चुके हैं, पर अब तक मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती का तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुके हैं, पर सौमिक चक्रवर्ती को इस एफआईआर में 17 करोड़ रुपए की भी बात है, जो कि सुशांत के पिता कह रहे हैं कि 17 करोड़ कहां गए। रिया चक्रवर्ती बताएं, बहुत बड़ा इल्जाम है। उनके सुशांत की कंपनी में इन्वेस्टर के तौर पर भी रिया चक्रवर्ती थी। अलीशा, बिल्कुल देखिए, एक तरफा जो बताया गया है यूरोप ट्रिप को लेकर, अगर यूरोप ट्रिप की बात करें तो आदित्य चोपड़ा के साथ जहां पर यूरोप ट्रिप पर जो रिया चक्रवर्ती अपने एड शूट के लिए गई थी, और ये जानकारी पहले भी जो है हमने दर्शकों के सामने रखी थी कि जो जितने भी अपने पर्सनल निजी जो खर्चे थे वो उन्होंने सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड से लिए गए थे। एक अहम अगर मुंबई पुलिस के लैप्सेस को देखा जाए, क्योंकि सौमिक चक्रवर्ती जो कि सुशांत के घर पर उनका आना जाना रोजाना रहता था, उसके बावजूद सौमिक चक्रवर्ती के साथ क्वेश्चनिंग जो है या उनको जो समन है वो खुद मुंबई पुलिस की ओर से नहीं भेजा गया है। कहीं ना कहीं पर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर मुंबई लेकिन अलीशा, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया है अलीशा, उन लोगों को भी किस तरीके से, अगर महेश भट्ट को बुलाया गया तो तफ्तीश से पहले तो डीसीपी उनसे मिल लेते हैं। और अगर ये एफआईआर की बड़ी बातें, अलीशा आप रही है हमारे साथ, लेकिन अगर हम अगर अब इन एफआईआर की बड़ी बातें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो आपने कहा कि 17 करोड़ रुपए साल भर में सुशांत सिंह के खाते से, एक साल में 12 महीने में 17 करोड़ रुपए, और मुंबई पुलिस को लगता नहीं कि सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल, जांच इस दायरे में बढ़नी चाहिए कि यूरो ट्रिप की बात क्या थी। तीसरी बड़ी बात, रिया की नजर सुशांत सिंह राजपूत के क्या पैसे पर थी, ये एफआईआर में इस बात पर आरोप है पिता की तरफ से। रिया के साथ उसके परिवार के लोग साजिश में क्या शामिल थे, क्या उनके भाई भी इस साजिश में शामिल थे? सुशांत को काफी दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। ये 5वीं बड़ी बात जो कि एफआईआर में इल्जाम लगाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत से पैसे क्या वसूले गए थे, वसूली की गई थी उनसे? 7वीं बड़ी बात, सुशांत को साजिश के तहत दवा की क्या ओवरडोज दी गई, ये बहुत बड़ा आरोप है। और 8वीं बड़ी बात, ऐश्वर्या सुशांत की मौत से पहले रिया क्रेडिट कार्ड और पैसे लेकर क्या चली गई थी? तो ये हमने आपको बताई 8 या 9 जी बड़ी बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं। और सुशांत ने अपनी बहन को बताया था क्या, इलाज करने वाले डॉक्टर भी साजिश में शामिल थे क्या? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पिता की ये एफआईआर जो हम आपको दिखा रहे हैं, और कल ही हमने जैसा 24 घंटे पहले बता दिया था आपको कि बिहार पुलिस को अप्रोच किया गया निधि, इसमें लिखा गया है कि अगर मेरा बेटा डिप्रेशन में था, अगर मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत को कोई दवाई देनी थी और इस तरह की दवाई देनी थी, तो डॉक्टरों को यह मान्य है भारत के नियम अनुसार, भारत के लॉ के अनुसार, कि आपको किसी परिजन की अनुमति चाहिए निधि, लिखित या मौखिक अनुमति चाहिए। क्यों किसी परिवार वाले की अनुमति नहीं ली गई थी? क्या रिया चक्रवर्ती ने अनुमति दी थी? और अगर दी थी तो जब उनका डायरेक्ट कोई लिखित रिलेशन नहीं था, तो डॉक्टर को जब पता है लॉ के अनुसार जाना है तो क्यों नहीं गए? इसीलिए एफआईआर में लिखा है उनके पिताजी ने इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने किया, रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ षड्यंत्र में शामिल थे। निधि, षड्यंत्र है ये शब्द का। बहुत बड़ा आरोप है ऐश्वर्या उनके परिवार की तरफ से, सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से, कि क्या साजिश के तहत फंसाया गया था। और रिया चक्रवर्ती ने जो 17 करोड़ लिए थे, चाहे वो यूरो ट्रिप के लिए, जो की बात अलीशा हमें बता रही थी हमारी सहयोगी, ये आखिर सच्चाई निकलकर सामने आनी चाहिए कि वजह क्या थी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे। ये 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई एफआईआर से जुड़ी हुई। और अब सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी एक एक खबर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। लेकिन अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की, और यह खबर है रफाल। रफाल प्लेन जब से
ये खबर आई है कि भारत के पास रफाल, और अब तो वो 5 रफाल। आज हमने आपको तस्वीरें दिखाई निधि, किस तरह से हवा में रिफ्यूलिंग हो रही है। अगले कुछ घंटों में वो भारत के पास होंगे। बिल्कुल, काल बनकर टूटेंगे दुश्मन पर रफाल। भारत आने पर रफाल अंबाला एयरबेस पर तैनात हो जाएंगे। उससे पहले आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रफाल की फैक्ट्री में। कैसे बनता है रफाल लड़ाकू विमान, कैसे इसका एक एक पुर्जा जोड़ा जाता है, कैसे इसमें मिसाइलें फिट की जाती हैं, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये राफाल है। ये दुश्मनों का काल है। राफाल, जिसका फ्रेंच भाषा में मतलब ही होता है तूफान। बड़े ही शान से ये फ्रांस से रवाना हुआ और अंबाला एयरबेस में अब इसका घर होगा। आज आर भारत पर हम आपको ले चलते हैं उस जगह जहां बनाया जाता है ये राफाल। वो जगह जहां एक एक पुर्जे जोड़े जाते हैं, जहां इसके अंदर मिसाइलें लगाई जाती हैं। आर भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं आज राफाल की फैक्ट्री। जिस लड़ाकू विमान के भारत में आने की खबर ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, वो लड़ाकू विमान आखिर बनता कैसे है, कितने लोग इसे बनाने में जुटते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। सीधे राफाल की फैक्ट्री के अंदर के शॉट्स दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है और दुश्मन का दिल बैठा जा रहा है। ये फ्रांस में वो फैक्ट्री है जहां राफाल बनाया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक जगह है सेंट क्लाउड। यहीं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में राफाल तैयार होता है। दसॉ एविएशन कंपनी बनाती है ये सुपर फाइटर जेट। ये पूरा प्लांट करीब 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। करीब 80 साल से यहाँ युद्ध के उपकरणों, खास तौर पर लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जा रहा है। इस विशाल फैक्ट्री में राफाल के अलग अलग हिस्सों को बहुत सावधानी से क्रेन के जरिए ले जाया जाता है। बताया जाता है कि राफाल विमान को बनाने में करीब 7000 कर्मचारी लगते हैं। इनमें इंजीनियर, टेक्नीशियन, हर तरह के एक्सपर्ट होते हैं। करीब 2 साल लगातार काम करते हैं, तब ये आसमान का शहंशाह तैयार होता है। राफाल का 1 मिलीमीटर से छोटा पुर्जा भी पहले से डिजाइन किया जाता है। इतनी तपस्या और कड़ी मेहनत के बाद आसमान का सबसे बड़ा योद्धा तैयार हो जाता है। आसमान पर हुकूमत करने वाला ये एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसका नाम ही दुश्मनों में दहशत पैदा कर देता है। राफाल के फौलादी पर, जिन्हें डेल्टा विंग्स भी कहा जाता है, उनको राफाल के नोज कोन और कॉकपिट में जोड़ा जाता है। इन पंखों के जुड़ जाने के बाद राफाल आसमान में तूफान पैदा कर देता है। किसी भी लड़ाकू विमान के सभी हिस्सों को फिट करने से पहले एक स्पेशल सॉफ्टवेयर पर बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है। दसॉ एविएशन कंपनी का एक निजी सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कात्या। इसी सॉफ्टवेयर की 3D इमेज पर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के माहिर इंजीनियर ये जांच करते हैं। ये देखा जाता है कि विमान में लगाया जा रहा एक एक हिस्सा सही से फिट हुआ है या नहीं। भारत को भी जो राफाल लड़ाकू विमान मिले हैं, उसके हर हिस्से के डिजाइन को भी इसी तरह चेक किया गया है।
सॉफ्टवेयर की मदद से यह भी देखा जाता है कि फाइटर जेट के डिजाइन पर हवा के दबाव का क्या असर होता है। डिजाइन टेस्ट होने के बाद ही राफाल के कॉकपिट को तैयार करने की सबसे कठिन प्रक्रिया शुरू की जाती है। राफाल का कॉकपिट दुनिया का सबसे अत्याधुनिक कॉकपिट माना जाता है। इसमें पायलट को ऐसी मशीनें और इंटरफेस मिलते हैं जहां से लड़ाकू विमान को कमांड दी जाती है। यहीं पर बैठकर फाइटर पायलट दुश्मन के एक एक टारगेट को निशाने पर लेता है। राफाल के इंजन की गर्जना ही बता देती है कि यह कितना शानदार और जानदार है। यह दुनिया की सबसे ताकतवर और जटिल मशीन मानी जाती है। राफाल की ताकत बढ़ाने के लिए इसमें 2 इंजन लगते हैं। राफाल में लगाए गए इंजन का नाम सैफ्रॉन स्नेकमा है। दो इंजन वाले राफाल लड़ाकू जेट को शुरुआत से ही एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हवा में ईंधन भरा जा सकता है। यह परमाणु रूप से सक्षम है और तो और इसका पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुने आपने गर्जना रफाल की, और अब हम आपको बताने वाले हैं आज कि फैक्ट्री, जी उस फैक्ट्री में जहां ये फाइटर जेट रफाल बनता है, कैसे बनता है, कितना समय लगता है और कौन बनाता है इसे, आज हम सब बताएंगे आपको, क्योंकि खबर बड़ी है। रफाल के बारे में वो जानकारी हम आज आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। रफाल को एक फ्रांस की एक कंपनी दसॉ एविएशन बनाती है। 1970 के दशक पर इस पर फ्रांस ने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फ्रांस अपनी नेवी और एयरफोर्स के लिए बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट चाहता था और तैयार करने की कोशिश कर रहा था। रफाल के बारे में एक खास बात यह बताई जाती है, जो दूसरे फाइटर जेट्स या जो दूसरे देश बनाते हैं उसमें नहीं, कि ये करीब करीब पूरा एक ही देश में बनता है। यानी इसके एक एक पुर्जे, छोटे से छोटे पुर्जे की रिसर्च और डिजाइन फ्रांस में ही हुई है। दसॉ एविएशन इसका सबसे बड़ा निर्माता है। दसॉ के साथ साथ थेल्स और साफरान भी इसके निर्माण से जुड़े हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के बारे में आप जानते हैं, उसके बहुत ही नजदीक एक सटा हुआ शहर है, क्लाउड इलाका है, वहां पर इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि रफाल की पहली फ्लाइट कब हुई थी। तो वो दिन था 4 जुलाई 1966। तब रफाल का एक डेमो फ्लाइट हुई थी। टारगेट था कि 1996 तक फ्रेंच वायुसेना में रफाल के फाइटर जेट, हवा से बात करने वाले ये जेट शामिल हो जाएं। लेकिन ये पहली बार शामिल कब हुए? ये हुए 18 मई 2001 में। और एक रफाल बनाने में मैं आज आपको बता दूं, करीबन 2 साल लग जाते हैं और 7000 लोग, जी हां सही सुन रहे हैं आप, 7000 लोग मिलकर इसे बनाते हैं। इसे बनाने में ऐसी कॉम्पोजिट यानी मिश्रित धातुओं का इस्तेमाल होता है जो कि फौलाद जैसी मजबूत होती हैं, तभी तो ये हवा से बात करता है और काफी हल्की भी होती हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, चाहे इसका टेक ऑफ हो, स्मूथ लैंडिंग हो, इस सब के लिए एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही इसे बेहतर और दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। फ्रांस के बाद रफाल को अब तक मिस्र, कतर और अब भारत खरीद चुका है। भारतीय वायुसेना ने 36 रफाल का ऑर्डर किया है, जिसमें से 28 सिंगल सीटर हैं और 8 डबल सीटर, यानी उसमें 2 भारतीय पायलट बैठ सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक रफाल भारत को करीब 700 करोड़ रुपए का पड़ा है, लेकिन एक एक पाई इज वैल्यू फॉर मनी। इन्हें सबसे पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रखा जाएगा और उसके बाद निधि ये आएंगे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर। बिल्कुल ऐश्वर्या, तो ये राफाल का तूफान है जो कि आपने बताया कि उसकी पहली फ्लाइट कब थी, पहली उड़ान कब थी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे दुश्मनों का काल बनेगा राफाल, दुश्मनों की कब्र खोदेगा राफाल। भारतीय सेना की ताकत एक बार फिर बढ़ने वाली है। 29 जुलाई को 5 राफाल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। ऐश्वर्या, बिल्कुल, सभी रफाल विमान हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे पहले, जिसे देखते हुए एयरफोर्स स्टेशन पर खास तैयारियां की जा रही हैं। निधि, आइए दिखाते हैं तैयारियां। आ रहा है रफाल, दुश्मनों का सबसे बड़ा काल।
और साथ ही ला रहा है वो मारक मिसाइलें जिनसे दुश्मन पनाह मांगेगा। वो हवा में उड़ता है तो दुश्मन का दिल बैठने लगता है। कुछ ऐसा ही है आसमान में राफाल का जलवा। जैसे जैसे राफाल के भारत आने के घंटे नजदीक हो रहे हैं, वैसे वैसे चीन की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि चीन भी जानता है कि राफेल के प्रकोप से निपटने का उसके पास कोई जवाब नहीं है। जहां से पाकिस्तान और चीन भारत को आंखें तरेता है, जिस बॉर्डर पार से नापाक साजिशें रची जाती है, उसके आकाओं के खात्मे का वक्त आ चुका है। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान दोनों की कब्र खुदने वाली है और दोनों दुश्मन देश मिलकर भी भारत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुश्मन का काल राफाल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट के भारत आने में महज चंद घंटों का वक्त बचा है। दुश्मन का दिल दहलाने के लिए राफाल की पहली खेप 29 जुलाई को अंबाला पहुंच जाएगी। भारत पहुंचने के बाद राफाल हिंद से टकराने की हिमाकत करने वालों पर गरजने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने राफेल की तकनीकी पेचीदगियों को समझने के लिए इसकी व्यापक ट्रेनिंग ली है। वायुसेना के मुताबिक राफाल एलएसी के पास तैनात किया जा सकता है। इस बीच चीन के माथे पर पसीना ज्यादा आने लगा है, क्योंकि भारत ने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए फाइटर जेट मिराज 2000, सुखोई 30, मिग 29 एडवांस्ड फॉरवर्ड बेस पर पहले से ही तैनात कर रखे हैं, जहां से दिन और रात दोनों ही वक्त किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। जाहिर है, राफेल के आने के बाद इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल के संबंध में पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिट्ठियां जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। और पहले भी आपको पता है कैंट एरिया तो वैसे ही सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे ड्रोन तो वैसे ही अलाउड नहीं है। और जहाँ तक राफेल के संबंध में है, ये अम्बाला का सौभाग्य है, इतनी बड़ी यहाँ स्क्वाड्रन बनी है। राफाल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर अम्बाला एयरबेस को किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक चाक चौबंद सुरक्षा में राफाल को हिंद सरजमीन पर उतारा जाएगा। मेहमान खास है तो उसका स्वागत भी खास होना चाहिए, और इसके लिए हरियाणा का अम्बाला एयरबेस पूरी तरह तैयार है। राफाल को फ्रेंच और इंडियन एयरफोर्स के पायलट उड़ाकर भारत ला रहे हैं। फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। ये 5 राफेल विमान 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचेंगे। इन राफेल विमानों को अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। अंबाला एयरबेस भी राफेल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। राफेल विमानों के भारत आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। राफेल को वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन के तौर पर जाना जाएगा। इसके साथ ही इसकी स्क्वाड्रन का नाम होगा गोल्डन एरो। पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 का तोड़ राफाल के भारत आने में चंद घंटों का समय बचा है। राफाल आ तो भारत में रहा है, लेकिन इसकी धमक चीन और पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। भारत आने वाले राफेल पूरी तरह कॉम्बैट रेडी पोजीशन में होंगे, जिन्हें कुछ दिनों के भीतर ही किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकेगा। राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से बदला गया है। इसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है, यानी ठंड का इंजन पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीली पहाड़ों पर मौजूद एयरबेस स्टेशन से ये जेट आसानी से ठंड के सीजन में उड़ान भर सकते हैं। राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल हवा से हवा मार करने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। इस मिसाइल को दुश्मन के प्लेन को देखे बगैर सीधे फायर किया जा सकता है।
राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। राफेल एक साथ जमीन से दुश्मनों के हमलों को ध्वस्त करने और आसमान में आक्रमण करने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। राफेल दुश्मन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब देने में सक्षम है। ऐसे में राफेल आने के बाद चीन और पाकिस्तान अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि दुश्मन का काल राफेल बस आने ही वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, ये आसमान का सिकंदर साबित होगा राफेल। और जल्दी से आपको बताते हैं कि पावर ऑफ राफेल क्या है। तो आप देखेंगे कि राफेल आएगा और जो इसकी पावर है वो 2 इंजन वाला ये लड़ाकू विमान है। इसके अलावा इसकी खासियतों में ये भी है कि 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, लेकिन 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से ये लेस है। तो ये भी इसकी खूबी में शामिल है। आगे बढ़ेंगे, हवा में ईंधन भर सकता है, ये इसकी एक अलग क्षमता है। ये क्वालिटी में आता है, जो अलग खूबी है। 1 मिनट में 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है राफेल लड़ाकू विमान। इसके अलावा पावर ऑफ राफेल के तहत हम आपको बता रहे हैं कि अधिकतम भार की जो क्षमता है वो भी 24,500 किलो तक की है, जो कि राफेल ढो सकता है। इसके अलावा 3 मिसाइलों से लेस है, जिसमें मीटियोर लगी है, स्काल्प लगी है और हैमर, जो कि सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है। तो ये 3 मिसाइलों के साथ आ रहा है। अधिकतम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो ये भी खूबी में शामिल है राफेल की, जो कि सबसे बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ये पावर ऑफ राफेल है, जो कि किसी और लड़ाकू विमानों में कम देखने को मिलती है। परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है राफेल लड़ाकू विमानों की। इसके अलावा आपको बताएं तो इसकी पावर कुछ ऐसी है कि राफेल हवा में ईंधन भर सकता है, वो सबसे आकर्षण का केंद्र है। ऐश्वर्या, तो बहुत खूबी वाला है ये राफेल। बिल्कुल निधि, और जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, राफेल कहां बनता है, राफेल कब आएगा और भारत में कहां रहेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबर बड़ी है और खबर बड़ी है मैं ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। परमाणु प्रेमी किम
तो खबर बड़ी है और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था, बताएंगे आपको किम को क्यों परमाणु पसंद है, लेकिन उससे पहले चीन क्यों घबरा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है, ये खबर बड़ी है। चीन को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका के एक नहीं दो फाइटर जेट शंघाई के काफी नजदीक से गुजरे। निधि, यहाँ ऊपर अमेरिकी जेट उड़ रहे थे और नीचे चीनी सेना बेबस दिख रही थी। अमेरिका का चीन को कड़े और साफ शब्दों में ये संदेश है, सुधर जाओ नहीं तो घर में घुस कर मारेंगे। आसमान से समंदर तक चीन की घेराबंदी। चार मिनट में होगा ड्रैगन का काम तमाम। ट्रंप के फाइटर प्लेन से उड़ी जिनपिंग की नींद। आसमान में उड़ते अमेरिकी जेट और नीचे अमेरिकी युद्धपोत। संदेश साफ है, संदेश ये कि अपने आप को ज्यादा शातिर समझोगे तो घर में घुसकर मारेंगे। अमेरिका ने अब साउथ चाइना सी के आगे चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए बीजिंग तक का टारगेट सेट कर दिया है। अमेरिका के फाइटर जेट ने जैसे ही ताइवान से उड़ान भरी और शंघाई के करीब पहुंचा, चीन की नींद उड़ गई। अमेरिकी नेवी का P-8A शंघाई के पास ऑपरेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ EP-3E एयरक्राफ्ट ने जिनजियांग और फुनजियान तक उड़ान भरकर चीन को आने वाली खतरे की घंटी सुना दी। महज 4 मिनट और चीन का काम होगा तमाम। पहली बार अमेरिका का कोई विमान चीन के इतने करीब पहुंचा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पूरे प्लान के तहत ऐसा किया था। अमेरिका के दोनों फाइटर जेट ने ताइवान से उड़ान भरी और देखते देखते शंघाई के करीब पहुंच गया और नीचे चीन देखता ही रह गया। अमेरिकी तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब साउथ चाइना सी में इन एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी तो नीचे अमेरिकी वॉरशिप चल रहे थे। अमेरिका के दोनों फाइटर जेट शंघाई से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। अगर चीन कोई हरकत करता तो ऊपर से एयरक्राफ्ट और नीचे वॉरशिप उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार थे। अमेरिका और चीन के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी लड़ाकू विमान शंघाई के बेहद करीब आ गए। यह चीन को चेतावनी देने के लिए था कि अभी वक्त है, सुधर जाओ नहीं तो मारे जाओगे। अब आपको दोनों फाइटर जेट की खासियत भी बताते हैं। P-8A और EP-3E दोनों ही घातक हैं। इनकी टक्कर के एयरक्राफ्ट चीन के पास नहीं है। P-8A न केवल सर्विलांस करता है बल्कि रात दिन किसी भी वक्त अपने सोनार पावर से समुद्र में दुश्मन की सबमरीन को खोज निकालने के बाद चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। इसमें छोटी न्यूक्लियर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। दोनों का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी नेवी करती है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीन को धमकी भरे लहजे में जवाब दिया हो। अमेरिका ने अपनी तैयारियों को टेस्ट करते हुए लंबी दूरी तक मार करने वाले 6 बॉम्बर को भी साउथ चाइना सी के करीब उड़ाया था। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत भी तैनात किए थे। USS रोनाल्ड रीगन और USS निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया है। इन पर 120 से ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं। दोनों वॉरशिप एटमी ताकतों से लैस हैं। 3000 से ज्यादा सैनिक और नेवी कमांडो सील। चीन के पास करीब 56 एयरक्राफ्ट ही हैं जो उसके वॉरशिप पर मौजूद हैं। बावजूद उसके चीन के पास अमेरिका जैसी क्षमता नहीं है। चीनी थिंक टैंक के मुताबिक 2001 में US नेवी के इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट और एक चीनी इंटरसेप्टर की हवा में टक्कर हुई थी। हेनियान के नजदीक हुई टक्कर में चीनी एयरक्राफ्ट नष्ट हो गया था और पायलट की मौत हो गई थी। चीन और अमेरिका के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है। जासूसी के आरोप में पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करवा दिया। जवाब में चीन ने चेंगडू स्थित अमेरिकी दूतावास पर ताला जड़ दिया। यानी कि जैसे को तैसा वाली कहानी। अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख चीन बिलबिला गया है, क्योंकि उसकी चालबाजी को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए भारत, अमेरिका के साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी आ गए हैं। ड्रैगन की घेरेबंदी जारी है। जल थल नभ से उस पर नजर रखी जा रही है। चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर दोनों तरफ से तनाव जारी है।
चालबाज चीन ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण चीन सागर पर फायर लाइव ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। चीन के 10 समुद्री जहाज और एक विमानवाहक कोरिया की सीमा के नजदीक हवा से समुद्र और समुद्र से हवा में वार करने का अभ्यास कर रहे हैं। वहीं अमेरिका ने मार्च 2021 तक अपनी मरीन को टॉम क्रूज मिसाइल से लैस करने का इरादा बना लिया है। अमेरिका की क्रूज मिसाइलों की तैनाती को चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का जवाब माना जा रहा है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बड़ी है, मैं बात करते हैं परमाणु प्रेमी किम जोंग उन की, जिसने अपने देश में एक कोरोना पीड़ित आने के बाद आपातकाल घोषित कर दिया, जिसके देश में अस्पताल और दवाइयों की अब कमी हो चली है। बिल्कुल, किम का कहना है कि परमाणु हथियार देश की सुरक्षा के लिए 100% गारंटी है। यानी किम के मुताबिक खाने की, रोजगार की, इलाज की गारंटी भले ही ना हो, लेकिन परमाणु हथियार होना बहुत जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। किम जोंग का परमाणु प्रेम लगता है कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लगता है दिन रात सोते जागते वो परमाणु बम के ही सपने देखता रहता है। भले ही पूरी दुनिया विषाणु से लड़ रही हो, लेकिन किम को परमाणु पसंद है। किम ने एक बार फिर परमाणु हथियारों की ओर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। किम ने कहा है कि हमारे परमाणु बम ही हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। किम ने यह बात एक खास कार्यक्रम में कही। 1950 से 1953 में हुए कोरियाई युद्ध के खात्मे की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां भी किम परमाणु बमों की ही बात करता रहा। किम का कहना है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए अब कोई दूसरा देश उनके देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये बात अलग है कि उत्तर कोरिया ही कभी दक्षिण कोरिया, कभी जापान और कभी अमेरिका को परमाणु बमों की धमकी देता रहता है। किम कभी ये नहीं कहता कि उसके देश में नए कॉलेज बनेंगे, नए अस्पताल बनेंगे। हाँ, ये जरूर ऐलान करता है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाना जारी रखेगा। कुछ दिन पहले उसने एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। बताया गया कि वो एक खाद फैक्ट्री है, लेकिन खबर सामने आई कि वहां परमाणु बम बनाने के लिए केमिकल्स बनाए जाएंगे। इस साल की शुरुआत में किम ने बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगी रोक को हटाने की घोषणा की थी। किम ने कहा था कि हमारे लिए अब एक तरफा प्रतिबद्धता को निभाते रहने का कोई अधिकार नहीं है और उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाना जारी रखेगा। उत्तर कोरिया इससे पहले समूचे अमेरिकी भूभाग पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों का परीक्षण और 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। इनमें से आखिरी परीक्षण की क्षमता हिरोशिमा विस्फोट से भी 16 गुना अधिक शक्तिशाली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 30 से 40 परमाणु बम हैं और वो लगातार इन्हें बना रहा है। अब ये उत्तर कोरिया के आम लोगों की बदकिस्मती है कि उनका लीडर किम जोंग उन परमाणु हथियारों से प्यार करता है। वहीं दूसरी ओर हालात ऐसे हैं कि देश के नागरिकों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। अनाज की कमी हो गई है, कोरोना भी वहां पैर पसारने लगा है, लेकिन किम है कि मानता ही नहीं। उसका परमाणु बमों को लेकर प्रेम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बड़ी है में कोरोना के पीछे खोजी कुत्ते। हम आपको एक बेहद अच्छी खबर दिखाने जा रहे हैं। अब कोरोना को सूंघकर ढूंढ निकाला जाएगा। कोरोना के पीछे खोजी कुत्ते सूंघकर पता लगाएंगे कोरोना। डॉग्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। ब्रिटेन की संस्था की पहल। ब्रिटेन की एक चैरिटेबल संस्था मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक पहल की है, ये जानने के लिए कि क्या कुत्ते कोविड-19 को सूंघ पाते हैं। कुत्तों के पास सूंघने की काफी ताकतवर सेंस होती है। ये कुत्ते पहले से ही कैंसर और पार्किंसंस जैसे गंभीर बीमारी के शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए ट्रेंड होते हैं या फिर उन्हें ट्रेंड किया जाता है। संस्था का कहना है कि उसने कुत्तों को 6 हफ्ते में प्रशिक्षित करने की तैयारी शुरू भी कर दी है।
ब्रिटेन की मेडिकल डिटेक्शन डॉग संस्था के मुताबिक महामारी के अंत से पहले बीमारी का तेजी से पता लगाने के लिए कई तरीके से डिटेक्शन डॉग्स को प्रशिक्षण देने की कोशिश हो रही है। ब्रिटेन की इस संस्था के लोग दिन रात वैज्ञानिकों के साथ शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुत्ते इंसानी त्वचा में होने वाले छोटे से भी छोटे परिवर्तन का पता लगा सकते हैं। ऐसे में ये इस बात में उपयोगी साबित हो सकते हैं कि किसी इंसान को बुखार है या नहीं। लंदन के वैज्ञानिकों की टीम जिस तरह से इस मामले में आगे खोजबीन कर रही है, ऐसे में आने वाले समय में भी ये भी संभव है कि कुत्तों के जरिए ये पता लगाया जा सके कि क्या किसी इंसान को कोरोना के संक्रमण है या नहीं। तो अगर ऐसा होता है ऐश्वर्या, तो कोरोना की जांच के लिए बहुत कारगर कदम साबित हो सकता है। बिल्कुल निधि, और आज खबर बड़ी है, मैं इतना ही, इसके बाद जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि बात भारत की।